हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट इनोवेशन। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इस चैनल पे नई नई स्ट्रेटेजीज और नई नई टेक्निक सीखते रहते हैं और हम शेयर्स के बारे में, कंपनीज के बारे में एनालिसिस करना सीखते हैं और किस तरीके से हम किसी कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। ये बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन हम लोग अपने लर्निंग प्रोस्पेक्ट को बढ़ाते हैं सो दैट हम अपनी लर्निंग स्किल्स को शार्प कर सकें और आगे आने वाले टाइम में जितनी भी हमारी ट्रेडिंग में जो मिस्टेक्स होती हैं या फिर इन्वेस्टिंग में जो मिस्टेक्स होती हैं, हम उन्हें रिड्यूस करके अपनी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकें। तो देखिए, आज मैं आपके सामने किस तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लेके आने आने वाला हूँ, जो बेसिकली प्रोफेशनल लोग अपनाते हैं और जिसकी ये समझ लीजिए जो परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है वो 65% के आसपास आती है। यानी कि अगर मैं बात करूं उस पैटर्न के बेस पे, स्विंग स्ट्रेटेजी है बेसिकली ये, जो बहुत छोटे छोटे मूव लेने के काम आती है। और इस तरीके के ट्रेड्स अगर आप 100 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से 65 में आप सक्सेसफुल होते हैं। तो ये बेसिकली एक पास्ट बैक टेस्टिंग के बेस पे हम लोग एक तरीका ये हम देख सकते हैं और ये टेस्टेड टेक्निक है। आप इसके बारे में इंटरनेट पे कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली मैं जो आपको बताने वाला हूँ उनमें से ये एक टेक्निक है जिसकी पासिंग परसेंटेज और ये समझ लीजिए प्रॉफिटेबिलिटी की परसेंटेज काफी अच्छी आती है। और आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे स्क्रीन पे एक चार्ट खुला हुआ है एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट का। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी तरफ से किसी भी तरीके के शेयर्स या फिर किसी भी कंपनी के चार्ट को दिखाया जाना किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझी जाए। और आप लोग अपना ये एडवाइस अपने प्रोफेशनल एडवाइजर के थ्रू ही लें और उसके बेसिस पे अपना ट्रेड लें या किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करें। मेरे थ्रू जो सीखना है वो आप समझिए, किसी भी टेक्निक को हम किस तरीके से किसी चार्ट पे, किसी भी कंपनी पे, चाहे मार्केट का फॉल, ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, किसी भी तरीके का ट्रेंड हो, बट हमें शेयर स्पेसिफिक ट्रेंड देखना है। तो अभी मैं आपके सामने ये जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से सीखिए और उसके बाद आप लोग इसे बैक टेस्ट करके देखिएगा और अगर आपको लगे कि ये प्रॉफिटेबिलिटी देती है तभी इसमें आगे आइएगा। तो देखिए, मैं रैंडम एक चार्ट सेलेक्ट करता हूँ आपके सामने। ये मैंने एसबीआई कार्ड का ये चार्ट डाउनलोड करा है और इसमें आप देख सकते हैं। तो बेसिकली देखिए, सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके हम साथ में बैठिएगा, क्योंकि इस टेक्निक के, इस स्ट्रेटेजी के कुछ रूल्स हैं जो आपको बहुत जरूरी मानने हैं, अदरवाइज आप लॉस में आ जाएंगे। और उस उस तरीके से आप एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम कर देता हूं। देखिए, ये है बुलिश थ्रस्टिंग पैटर्न या बुलिश बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न, जो आप इंटरनेट पे कहीं भी पढ़ लीजिएगा। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिस पे एक टेक्निक है जो जापानीज ने 300 इयर्स पहले ये चीज डेवलप करी थी। उस कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे हम लोग ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम लोग ये यूज करते हैं। तो हम लोग से मतलब कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर है या फिर कोई भी एक ट्रेडर है जो छोटे छोटे गेन्स के लिए मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें मार्केट में ये देखना जरूरी है कि किसी भी शेयर में एक छोटा सा डाउनफॉल आना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये स्विंग आना एक बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, 5-6 कैंडल्स का भी हो सकता है या उससे ज्यादा का भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग ये जो स्विंग देख रहे हैं, ये मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था। पहली चीज, पहला पॉइंट ये जरूर नोट करना है, किसी भी शेयर में हल्का सा डाउन ट्रेंड या हल्का सा डाउन स्विंग आना बहुत जरूरी है। उसके बाद की ये जो कैंडल है, देखिए मैं कैंडल पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और वहां पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ, ये थोड़ा सा चार्ट ऊपर कर देता हूँ सो दैट ये वॉल्यूम से मिक्स ना हो। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे डाउन स्विंग आया और यहाँ पे ये आके रुक गया। हमें दूसरी कैंडल देखनी है कि ये पिछले शेयर के क्लोज से, पिछले दिन के क्लोज से, पिछली कैंडल के क्लोज से ऊपर खुली हो और उसके मिड पॉइंट से ऊपर ही बंद हुई हो। मतलब ओवरऑल बेसिस पे कैंडल ये जो है ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से ऊपर खुली हो और ऊपर ही बंद हुई हो। दूसरा पॉइंट, तो 2 पॉइंट हो गए। पहला, डाउन स्विंग आया हो। दूसरा, हमें इस तरीके का पैटर्न दिखना चाहिए वहां पे कि अगली जो कैंडल है वो ऊपर खुली हो और ऊपर ही बंद हुई हो।
तो देखिए यहाँ पे ये रेड कैंडल यहाँ खुली थी और यहाँ क्लोज हुई थी। अब ये रेड कैंडल यहाँ खुली थी और क्लोज क्यों हुई थी? क्योंकि ये रेड है। ऑब्वियसली खुला ऊपर होगा, बंद नीचे होगा, तब ये रेड है। और ये ग्रीन यहाँ खुली थी और यहाँ क्लोज हुई थी, इसका मतलब ग्रीन कैंडल है, खुला नीचे होगा और ऊपर बंद हुआ होगा, इसीलिए ये ग्रीन है। तो देखिए इस कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर इसमें हम लोग ट्रेड लेते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, हमें ट्रेड लेने में इसमें स्टॉप लॉस कितना रखना है। देखिए ये ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे चार्ट में चेंज आता रहेगा। ये कैंडल का ओपन था इसमें 678.50 का, और जो इसने क्लोज लिया वो 720.90, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप ये लगा लीजिए 22 यहाँ पे और 20 यहाँ पे। जी हाँ, 20 और 22, 42 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। 42 रुपीज का स्टॉप लॉस हो गया। इस कैंडल का लो हमें स्टॉप लॉस लगाना है। लो हमारा ये था 678 रुपीज 0.50, तो इस कैंडल का ही लो लगाना है स्टॉप लॉस। और खरीदारी कहाँ करनी है? बंद होते होते हमें यहाँ पे खरीदारी करनी है, यानी कि 3:25 के आसपास खरीदारी करनी है इस तरीके के पैटर्न में। और उसके बाद हमें 5 दिन बाद इस शेयर को बेच देना है, चाहे कैसा भी ट्रेंड हो, चाहे लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, बस 5 दिन से ऊपर आपको शेयर नहीं रखना है। 1, 2, 3, 4, 5। देखिए अब ये शेयर कहाँ बंद हुआ? 775 पे। 5 दिनों के अंदर आपने खरीदा कहाँ था? 721 पे, और 775 पे आपने बेच दिया। तो देखिए यहाँ पे 5 दिनों के अंदर अंदर आपको सिंपल 55 रुपए का गेन हो गया। 55 रुपए का गेन मतलब 75 का शेयर है, तो अप्रोक्सीमेटली आप ये लगा लीजिए 1% से ऊपर का गेन हो गया। और अगर इस 1% के अप्रोक्स का, तो अगर इस तरीके से छोटी छोटी स्ट्रेटेजी अगर आप देखें तो बहुत काम की होती है। 1%, सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया, यहाँ पे 1% नहीं, यहाँ पे 3 और 4% का गेन हो गया। जी हाँ, 3 और 4% का अगर यहाँ पे गेन हो रहा है तो एक बहुत अच्छा गेन, डिसेंट गेन हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड, शायद मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक्सेल खोल के पूरी कैलकुलेशन ही कर लेते हैं यहाँ पे। जी हाँ, ये एक एक्सेल खोल ली। $721 पे हमारा बाइंग प्राइस रहा, ये हमारा बाय प्राइस रहा। 775 हमारा सेल प्राइस रहा, जो कि 5 डेज के अंदर आ गया। और अगर हम इसकी बात करें तो दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय, ओके बाद में डिवाइड कर देंगे इसे, 54 रुपीज का गेन डिवाइडेड बाय दिस इन 200। जी हाँ, ये अप्रोक्सीमेटली 7.5% का गेन आपके सामने आ गया। अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं। और 54 रुपए का गेन, और 700 रुपए के शेयर में, 725 के शेयर में 7.5% का गेन 5 दिन के अंदर अंदर आ गया। देखिए इस तरीके के क्विक गेन्स जो होते हैं वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। और आप इस तरीके के ट्रेड अगर मंथ में मतलब एक दिन में, तीसरा रूल एक और बताता हूँ, एक दिन में 2 से अधिक ट्रेड ना लें। पहली बात, एक दिन में 2 से अधिक ट्रेड ना लें। तीसरा रूल ये हो गया। चौथा रूल, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके 5 पोजीशन से ऊपर नहीं मार्केट में होनी चाहिए। आपकी 5 पोजीशन अगर मार्केट में ओपन है तो कोई भी नया ट्रेड ना लें। 4 रूल ये हो गए, स्विंग ट्रेडिंग के 4 रूल ये हो गए। 5वां रूल जो होता है, और वो होता है बेसिकली पोजीशन साइजिंग से रिलेटेड। पोजीशन साइजिंग से रिलेटेड रूल मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपने मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 लाख रुपए लगाने हैं। 1 लाख रुपए अगर लगाने हैं आपने, उस 1 लाख रुपए को डिवाइड कर दीजिए 65 से। 65 से आप डिवाइड कर दीजिए, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, 1540 रुपए का लॉस आप एक ट्रेड पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, हम इसी ट्रेड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लो कितना रखा था इसका? 678.5, सॉरी यहाँ पे लो कितना था इसका कैंडल का? 678.5। जी हाँ, अगर मैं इसकी बात करूं, 678.5 इस कैंडल का लो था। लो वाज
678.5। हमारा जो डिफरेंस यानी कि हमारा पोटेंशियल स्टॉप लॉस था वो कितना था, 42 रुपीज। 42 रुपीज का स्टॉप लॉस था और हमने कितने का प्रॉफिट कमाया, 54 रुपीज का। ठीक है, 42 रुपीज का स्टॉप लॉस था, यानी कि हम कितने शेयर खरीद सकते हैं ये हमें देखना होगा। अगर हमने 1538 रुपए का लॉस रखना है, हमें स्टॉप लॉस से नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ को हमें डिवाइड करना होगा, यानी कि हम मैक्सिमम 36 शेयर खरीद सकते हैं। कि मैक्सिमम हम 1540 रुपए का लॉस अगर इसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो हमें मैक्सिमम 36 शेयर खरीदने हैं। और 36 शेयर की कॉस्टिंग यहाँ पे कितनी हो गई, देखिए, यानी 26,100 रुपए के शेयर हम खरीद सकते हैं। तो आप देखेंगे 26,000 रुपए के शेयर ही हैं, तो मैक्सिमम हमारी अप्रोक्सीमेटली 4 पोजीशंस लाख रुपए में बन सकती हैं। वो डिपेंड करता है इस स्टॉप लॉस के कम या ज्यादा होने पे, बट अप्रोक्सीमेटली अगर ये स्टॉप लॉस परसेंटेज ऑफ स्टॉप लॉस ये रखते हैं, तो 26,000 के हिसाब से हमारी 4 पोजीशन के आसपास बन जाएंगी। तो हमारा ट्रेड ऑब्वियसली इस तरीके से हमारा ग्रो कर सकता है। दूसरा मैं अब आपको यहाँ दिखाता हूँ एक और। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे भी यही पैटर्न डेवलप हुआ। देखिए ये छोटा सा एक डाउन स्विंग आया मार्केट में, उसके बाद यहाँ देखिए ये इस तरीके से, हाँ ये यहाँ दूसरा पैटर्न है। मैं आपको इसके पैटर्न के बारे में बाद में बताऊंगा। ये दूसरा पैटर्न है बेसिकली। और यहाँ पे और कहीं इस तरीके का पैटर्न बना है। ये पैटर्न तो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद डाउन स्विंग आया है क्या, जी हाँ, यहाँ देखिए यहाँ एक छोटा सा डाउन स्विंग आया। यहाँ देखिए यहाँ एक छोटा सा डाउन स्विंग आया, ये देखिए। और इसके बाद ये कैंडल खुली और उसके बाद हमें परचेज करना है यहाँ 1 2 3 4 5। तो देखिए ये अल्टीमेटली क्या है, हमारे परचेज प्राइस के आसपास या फिर थोड़े से स्टॉप लॉस में निकल गए। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस आपका ये लगा लीजिए इतना स्ट्रिक्ट है कि आप वाइप आउट नहीं हो सकते। अब इसी तरीके से यहाँ हम तीसरा अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या यहाँ बना, कोई अपॉर्चुनिटी बनी, ये देख लेते हैं एक बार। नहीं, यहाँ पे देखिए ये इसके नीचे ऊपर तो खुला लेकिन बंद ऊपर नहीं हुआ, तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी नहीं मानी जाएगी। और यहाँ पे करके देख लेते हैं, नहीं मानी गई, नहीं मानी गई। तो देखिए यहाँ पे अभी बस यही एक अपॉर्चुनिटी आई थी। इसमें अब एक तरीके से रिलायंस का चार्ट खोल के देख लेते हैं, क्या बड़े बड़े शेयरों में इस तरीके की अपॉर्चुनिटी बनती है या नहीं बनती। यहाँ देखिए यहाँ पे इस तरीके की अपॉर्चुनिटी बनी, हमने खरीदा होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 और कहीं यहीं वाइप आउट हुए हम, यानी कि स्टॉप लॉस में भी बहुत ही नेग्लिजिबल स्टॉप लॉस हमारा लगा। अब तीसरा अगर हम बात करें तो कहाँ ये पैटर्न बन रहा है। जी हाँ, यहाँ देखिए यहाँ ये छोटा सा डाउन स्विंग आया, उसके बाद यहाँ ये बना कैंडल स्टिक पैटर्न और यहाँ पे खरीदारी करी होगी 1 2 3 4 5। देखिए कितने बड़े बड़े गेन्स भी आ सकते हैं इसमें। तो देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप वाइप आउट हो जाएंगे, लेकिन बड़े बड़े गेन्स देखिए कितने आ सकते हैं। 2449 रुपए के आसपास आपने खरीदा होगा यहाँ पे, 2400 2350 और सीधा सीधा 100 रुपए का गेन, 2433 रुपए, यानी 4-5% का गेन इसमें भी रिलायंस जैसे चार्ट में भी आपको 5 दिन के अंदर अंदर मिल गया। और हम एक दो जगह और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे ही खुला, नीचे ही बंद हुआ, नीचे ही खुला और अंदर ही बंद हुआ। देखिए यहाँ पे ये बेसिकली एक नया अलग पैटर्न है, तो इसे मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ, यहाँ देखिए ये छोटा सा डाउन स्विंग, यहाँ पे ये नीचे था और ये इसके ऊपर खुला, ऊपर ही बंद हुआ। यहाँ पे आपने खरीदारी करी 1 2 3 4 5। देखिए सीधा सीधा एकदम प्लेन आपको गेन मिला 5 दिन के अंदर अंदर। कितने परसेंट, अगर आप बात करें, आपने यहाँ खरीदा होगा 2458 पे और क्लोज होते होते आपने यहाँ बेचा 2607 पे। 6 से 7% का गेन रिलायंस जैसे चार्ट में 5 दिन के अंदर अंदर। तो देखिए ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं मार्केट में, ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से। यहाँ देखिए ये छोटा सा डाउन ट्रेंड,
यहाँ पे ये ऊपर खुला, ऊपर ही बंद हुआ। अब यहाँ पे आपने खरीदा 1, 2, लेकिन अभी भी आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा। देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए यहाँ भी आप गेन में निकले हैं। और यहाँ की अगर हम बात करें, जी नहीं, ये नीचे ही खुला था, नीचे ही बंद हुआ। और हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे भी आप गेन में निकले हैं। तो देखिए ये बहुत छोटे-छोटे गेन मिलेंगे आपको, लेकिन इस तरीके से अगर गेन मिलेंगे तो आप ये समझिए कि आपकी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी मंथ एंड पे अगर आप देखेंगे अपनी इस एक्सेल को, इस एक्सेल में अगर आप मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छे गेन आएंगे। और 65% की प्रोबेबिलिटी अगर गणित के हिसाब से देखी जाए तो बहुत अच्छी होती है। आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, आप देखिएगा। देखिए जिम साइमंस को तो सबने सुना होगा। प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी। देखिए जिम साइमंस अपना 66% की CAGR बनाई है इन्होंने, लेकिन अगर देखा जाए तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की परसेंटेज 50-50 होती थी। तो अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से यूज करते थे कि मार्केट में अगर इस दिन पीछे पर्टिकुलर डे पे अगर बादल छाए रहे थे तो मार्केट बढ़ी थी या घटी थी। इस तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हर एक की अपनी अलग अलग होती है। देखिए कोई बताता नहीं है, लेकिन इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये लगा लीजिए आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही क्लोज होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 5 रूल का बहुत ध्यान रखना है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। रूल से डेविएट नहीं होना है। रूल नंबर 1, डाउनफॉल आना जरूरी है किसी शेयर में 4 to 5 कैंडल्स का। 4 to 5 कैंडल्स डाउनफॉल, 4 to 5 कैंडल्स, 4 to 5 कैंडल्स मिनिमम। शायद दिमाग ही खराब हो रहा है इस टाइम पे। मिनिमम। दूसरा रूल नंबर टू, जो लास्ट क्लोज था, आज का क्लोज, आज का ओपन भी उससे ऊपर हुआ हो और बंद भी उससे ऊपर हुआ हो। यानी कि आपने जैसे चार्ट में देखा, ग्रीन कैंडल जो बनी हो वो रेड के ऊपर बनी हो और ऊपर ही, यहाँ पे देखिए रेड के ऊपर बनी और ऊपर ही क्लोज हुई। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन है। रेड से बीच में बंद हुई हो, उसके क्लोज से ऊपर खुली हो। क्लोज से ऊपर कह रहा हूं मैं, याद रखिएगा, मैं ओपन से ऊपर नहीं कह रहा, ये क्राइटेरिया नहीं है। क्लोज से ऊपर खुली हो, वो कहीं भी खुल सकती है, चाहे गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऊपर खुली हो क्लोज से और ऊपर ही बंद हुई हो उससे। रूल नंबर 2। थर्ड रूल है हमारा सॉरी, थर्ड रूल है हमारा, कभी भी एक दिन में टू नॉट मोर देन 2 पोजीशंस इन अ डे। एक दिन में 2 पोजीशन से ऊपर आपको नहीं लेनी है। रूल नंबर 4, नॉट मोर देन 5 ओपन पोजीशंस एट अ टाइम। चौथा रूल है, 5 ओपन पोजीशन से ज्यादा हमें नहीं रखनी है किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। रूल नंबर 5, हमें किसी भी कंडीशन में 5वें दिन के क्लोज पे निकल जाना है। वी एग्जिट ऑन डे 5 at the closing time or near to closing time, whatever the price will be। 5वां रूल। 5 रूल ये आपको याद रखने हैं।
और अगर इसके अलावा आपने कहीं भी डेविएशन की कोशिश करी, तो यकीन मानिएगा आप लॉस के अलावा कुछ नहीं करेंगे। मार्केट में लॉस ही होगा। हाँ, एक रूल और है, रूल नंबर 6 आप इस स्ट्रैटेजी को सिर्फ डेली कैंडल चार्ट पर ही देखेंगे, डेली कैंडल चार्ट पर ही देखेंगे। इन 6 रूल का अगर आप ध्यान रख लेंगे, आप यकीन मानिए आप एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की तरह काम करेंगे और किसी भी सूरत में लॉस को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप एक महीने में अपना ट्रेड शीट, ट्रेड चार्ट बनाएंगे, एक्सेल बनाएंगे, तो आप यकीन मानिएगा आप 1 महीने बाद मेरे को खुद लिखेंगे कमेंट सेक्शन में कि हाँ, हम प्रॉफिटेबल हैं और हमने लॉस नहीं करा। मार्केट चाहे कहीं भी जा रही हो, मार्केट चाहे कहीं भी जा रही हो, आपको सिर्फ ये रूल्स फॉलो करने हैं, इन रूल से डेविएट नहीं होना है। और मैंने आपको यहाँ पे तरीका भी बता दिया किस तरीके से आपको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एक ट्रेड में 1500 का लॉस है सिर्फ, लेकिन प्रॉफिट देखिए उससे कहीं ज्यादा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 54 रुपए का प्रॉफिट आया, 54 रुपए का प्रॉफिट मतलब आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे 36 शेयर आपने खरीदे थे और 54 रुपए का प्रॉफिट, देखिए 2000 रुपए का प्रॉफिट एक ट्रेड में 5 दिन के अंदर अंदर आ गया। तो धीरे धीरे आपकी कैपिटल एक्यूमुलेट होती जाएगी, वो ग्रो करेगी। तो आप ध्यान रखिएगा इन 5 रूल्स का। और अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करें। अगर किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट करें, मैं जरूर जवाब दूंगा। और मोटिवेट करें सो दैट हम लोग इसी तरीके से आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आ सकें और आगे शेयर कर सकें। थैंक यू फॉर द डे।